तो मायंजन के लाड़िले सुमिरू पवन कुमार कृपा दृष्टि निकी कीजियो शरण दिनेश कुमार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं एवं भारतवर्ष की मेरी मातृशक्ति, आज मैं बीके सुहानी यादव स्टूडियो फिरोजाबाद के माध्यम से आप लोगों को ये दर्द भरी गाथा लेकर के चल रहा हूं आरती छोटू के प्रेम के बारे में, जिसमें आप लोग सुनेंगे किस प्रकार से एक पिता ने अपने बेटी के प्यार का कत्ल किया और किस प्रकार बेटी ने अपने बाप से बदला लिया है। ये कथा सुनेंगे। आरती छोटू की कथा सुनो, जो प्रेम दर्द की निशानी है और ज्यादा दिन नहीं बीते 5 जुलाई की कहानी है। के लड़का लड़की जो अपना प्यार छुपाते हैं, घर की बर्बादी होती है, माँ बाप जेल कराते हैं। आजकल की नौजवान पीढ़ी समय पर अपनी बात नहीं कह पाते घर वालों से, अंत में परिणाम ये होता है, इस कथा में आप सुनेंगे कि कितने परिवार बर्बाद हो गए। ये प्रेम बुरी बीमारी है, हम सबको आज बताएंगे। दिनेश चेतन गांव बेंदी के भजनों में समझाएंगे। दिनेश चेतन गांव बेंदी के भजनों में समझाएंगे। भूपेंद्र यादव का करऊ के अब कैसेट में दर्शाएंगे। साथियों, आज चलते हैं आरती और छोटू के प्रेम के बारे में। तो बिहार के एक क्षेत्र में एक थाना रानीगंज पड़ता है। यूपी बिहार के क्षेत्र में एक थाना रानीगंज, जिला अररिया में पड़े एक बड़े बागान। जो थाना रानीगंज में एक जिला अररिया पड़ता है, उसमें एक परिवार रहा करता है। जो धीरेन्द्र यादव जो आरती के पिता हैं, वो जिला अररिया में गांव बड़ौआ के रहने वाले हैं। तो धीरेन्द्र यादव थे पिता,
और है सतसंगी परिवार भैया सुन लो कथा अंगारी। कैसा परिवार था, भगवान का भजन करने वाला। और इनके तीन बहनी, इनकी तीन बहन मान लो के तीन जगह भाई, तीन जगह भाई। जन करके पढ़ाई अपनी जॉब लगाई, फिर करके पढ़ाई अपनी जॉब लगाई। याद रखना भाइयों, धीरेन्द्र यादव, इनकी पुत्री का नाम है आरती यादव, जिसने जीविका में अपनी जॉब लगा ली। धीरे धीरे जब बड़ी हो गई, 19 साल की हो गई। और इधर आ जाइए, छोटू यादव कहाँ के रहने वाले हैं? अरे जिला भरगामा में पड़े एक रहरिया उमेश यादव थे पिता, जो करे मजूरी को काम। गांव रहरिया में उमेश यादव जी जो एक मजदूरी कट करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और इनके 3 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम है छोटू। और छोटू की ननिहाल जो थी वो ग्राम बड़ौआ में पड़ती है, तो वहां इसका आना जाना हुआ करता था। अरे बालापन में जब छोटू ननिहाल में जाता है, में जब छोटू ननिहाल में जाता है, बचपन से करता प्यार आरती से कह नहीं पाता है। छोटू यादव अपनी ननिहाल में जाते हैं और बचपन से ही आरती को देख करके इनके दिल में प्यार जगा, लेकिन आरती से नहीं कह पाए। अरे सहेली एक आरती की, अरे सहेली एक आरती की, हिम्मत बांध के गयो के बाने बात करी दिल की। आरती की एक सहेली थी, उससे छोटू मिला है तो खुले शब्दों में बोला है, तुम जाकर के कह देना मैं आरती से प्यार करता हूं। अरे प्यार मैं उससे करता हूं, अरे प्यार मैं उससे करता हूं, जाकर के कह देना आरती पर मैं मरता हूं। जवाब दिया,
आरती से जाकर के कह देना मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है सामने कुछ कह सकूं। अरे सहेली लौट के आई है, आज वो सहेली चली और जाकर के आरती के पास में आई। अरे सहेली लौट के आई है, छोटू करता प्यार के सारी कथा सुनाई है। उस लड़की ने जवाब दिया, आरती छोटू नाम का लड़का जो यहां पर आता है वो आपसे प्यार करता है। जो ये सुना तो आज वो कहने लगी हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अरे सुनते ही बोली सुकुमारी, जूता खाने तो नहीं उसको करता है यारी। आग पर दिल में लगी गई है रे, आग पर दिल में लगी गई है। खुले शब्दों में कहा उसे जूते तो नहीं खाने। जो प्यार मोहब्बत की बात करता है, अरे मैं पढ़ने में ध्यान लगाती हूँ, मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। लेकिन भैया कुछ दिनों के बाद आरती ने जब अपना प्यार किसी के दिल में देखा तो धीरे धीरे वो प्यार में पड़ गई। अरे आग पर दिल में लगी गई है रे, आग पर दिल में लगी गई है। और कछु दिना के बाद आरती प्यार में पड़ गई है। दोनों में प्यार हो गया। अरे प्यार दोनों में बढ़ गयो है। अरे प्यार दोनों में बढ़ गयो है। ये साल दुए गई बीत जुलाई को महीना आए गयो है। इधर जब दोनों में प्रेम हुआ है तो काफी समय बीत गया, इनको लगभग 2 सालें हो गई। धीरे धीरे जब अपने प्यार के बारे में भाभी को बताया है, जो रूबी यादव आरती की भाभी हैं, उनसे कहा तो आरती यादव ने जब ये कहा है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ छोटू से होगी। धीरे धीरे घर वालों को पता चला है तो विरोध करते हैं, लेकिन आरती छोटू से कहती है, लाला सोनू क्या कहती है, अरे सावन महीना लगो, आरती फोन पे बतलावे, अरे आरती फोन पे बतलावे, और कर ले कोई उपाय हमारी शादी हुई जावे। छोटू आरती वीडियो कॉल करती हैं, फोन पर बात करती हैं, एक ही बात कहती हैं कि छोटू, अरे
अरे करो घर वालिन को राजी, अरे करो घर वालिन को राजी, और शादी होना न दे कबू मेरे भैया और भाभी। कहने लगी मेरी भाभी को पता चल गया है, घर पे सबको पता चल गया है, और मैं एक पढ़ी लिखी हूं और पैसे में भी आगे हूं, और आप गरीब हो, मेरे घर वाले ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन छोटू अरे तुम बिना मैं मर जाऊंगी, अरे तुम बिना मैं मर जाऊंगी, और जो मोए तुम ना मिले तो अपनी जान गंवाऊंगी। मर जाऊंगी मैं, अरे प्यार में सच्चा करती हूँ, अरे प्यार में सच्चा करती हूँ, अरे तुम ही दिल में बसे और मैं तुम पे मरती हूँ। खुले शब्दों में जवाब दिया, शादी भी करूंगी तो आपसे ही करूंगी, आपसे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूं। छोटू यादव कहने लगे आरती चिंता मत करो। अरे तवई छोटू ने समझ आई, अरे तवई छोटू ने समझ आई, तुम करके देखो बात के घर में जो तेरी हो जाई। छोटू यादव ने समझाया कि आरती तुम घर पे बात करके देखो, चर्चा करके देखो, शायद तुम्हारे घर वाले मान जाएं, एक कोशिश करके देखो। आरती यादव ने अपनी भाभी रूबी यादव से कहा है कि मेरी शादी छोटू यादव के ही साथ में होगी, अन्यथा किसी के साथ में नहीं होगी। रूबी यादव ने रविकांत यादव को बताया है, तो रविकांत यादव को पता चला। और एक बात और बताऊंगा आपको, रविकांत यादव की और छोटू यादव की दोस्ती हो चुकी थी पहले ही, 1 साल पहले। तो धीरे धीरे जब रविकांत यादव को पता चल गया कि छोटू यादव हमारी बहन से प्यार करता है, तो एक प्लान बनाया है सगे संबंधियों से मिलकर के कि किसी भी प्रकार से छोटू यादव को घर पे बुलाया जाए और इसको जान से मारना है। तो रूबी यादव अपनी पत्नी से कहा है, रूबी यादव से, कि तुम ऐसा करो, किसी भी प्रकार से इसको घर पे बुलाओ, हम भी देखें कि ये हमारी बहन से कैसा प्यार करता है। आज रूबी यादव ने आरती यादव से कहा कि छोटू को घर पे बुलाओ, शादी की चर्चा करनी है। तो आरती यादव समझ गई कि कुछ दाल में काला है, तो मना भी किया उन्होंने कि छोटू आना मत कभी यहाँ पर। लेकिन
समय बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे समय गुजर गया। आज 5 जुलाई आ गई तो रूबी यादव ने जब देखा कि आरती नहीं बुला रही है तो रूबी यादव भाभी जो हैं उन्होंने छोटू के लिए कॉल की है और आज फोन लगाया है। अरे रहिए फोन मिलाई आरती की भाभी, रहिए फोन मिलाई आरती की भाभी, तुम आई के कर ले बात। हाँ, फोन पर बातचीत हो रही है। तुम आई के कर ले बात, करे सब राजी, तुम आई के कर ले बात। खुले शब्दों में कहा तुम शादी की आकर के बात करो, हमारे घर वाले सब राजी हैं, आप आइए। महाराज चाल कछु समझ न पायो है और मीठी मीठी बात में, अरे मीठी मीठी बात में अब छोटू आयो है, मीठी मीठी बात में। भैया होना हर बलवान, समय छोटू को आयो है, अब तो होनी है बलवान, समय शादी को आयो है। भैया होनी है बलवान, समय छोटू को आयो है। छोटू को आएगा है, समय छोटू को आएगा है। भूपेंद्र होनी है बलवान, समय छोटू को आएगा है। नहीं मालूम था छोटू यादव को कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। छोटू यादव ने सोचा कि पहली बार भाभी ने कॉल की है, इतनी खुशी हुई कि शादी की। जब बात सुनी है छोटू यादव ने तो घर पे कहा है कि मैं अपनी नंसार जा रहा हूं। और आज छोटू यादव चले गांव रहरिया से चले हैं आज अपनी नंसार में। सुन शादी की बात खुशी होगा तन देर लगाई, और जब भयो शाम को समय रे ननिहाल में पहुंचो जाई। पहुंच गए छोटू यादव अपनी ननिहाल, और जैसे ही रात के 2 बजे भैया भाभी ने बुलाया है कॉल करके घर पे। छोटू यादव ने आरती के लिए फोन लगाया तो आरती यादव ने फोन उठा नहीं पाया, 3 मिस कॉल रह गई।
आरती सोई के जगी, बाथरूम गई पड़ो दिखलाई। तब करके इशारों पास में लो बुलाई, तब करके इशारों पास में लो बुलाई। साथियों, आरती यादव के उस समय एग्जाम चल रहे थे, तो 2 बजे का अलार्म जो सेट किया हुआ था, आरती सो करके जगी हैं और बाथरूम के लिए बड़ी हैं, तो देखा है कि छोटू यादव घर पे खड़े हुए हैं। एकदम से इशारा किया कि पास में आइए। तुम यहाँ कैसे? छोटू यादव कहने लगे, तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाया है। आरती यादव कहने लगी, तुम क्या कोई नशा करके आए हो या नशे में हो? अरे तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि रात्रि के 2 बज रहे हैं, इस वक्त तुम आए हो? आज खुले शब्दों में लड़की बोली, रो करके आरती बोली है, तुम आधी रात में क्यों आए हो? और मैंने मने करी तुमसे, फिर कौने यहाँ बुलाए हो? छोटू यादव कहने लगे, तुम्हारी भाभी रूबी यादव ने बुलाया है शादी की बात करने के लिए। आरती यादव कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है? शादी की बात दिन में होती है कि रात में होती है? मेरे घर वाले नाराजी, मेरे घर वाले नाराजी, ये शादी नहीं होने देंगे। कर यहाँ किसी ने देख लए तो घर के तुम्हें मार देंगे। इतनी बात होना न पाई, रविकांत भैया गया और पकड़ के ले गए हैं छोटू को और कमरा में लयो बिठाए। और ये गत देखी है बिटिया ने, लीली लार पेट न जाए। और छक्का छूट गए बिटिया के, ऐठा पड़ो तो पेट में जाए। उसी समय इतनी बात हो पाई है कि छोटू यादव ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने बुलाया है शादी के लिए। उसी समय रविकांत भैया आ गए आरती के, और छोटू यादव को जिस समय देखा है तो साथियों, हालांकि ये सब साजिश पहले की थी, और उसको पकड़ लिया और पकड़ करके आज कमरा में बंद किया है भक्तों। और अपने जीजा, दोनों जीजाओं के लिए फोन लगाया, मिथिलेश यादव और पवन यादव के लिए फोन लगा दिया कि आप आइए। छोटू यादव पकड़ लिया है हमने। साथियों, आरती ने जो देखा है कि छोटू यादव की जान खतरे में है, एकदम से घर से भागी और गली में रोती हुई जा रही है। अरे रोए रोए गली में चली, के लगी बाकी भर गई है। रोए रोए गली में चली, के लगी बाकी भर गई है।
छोटू के मामा के घर पे आवाज लगाइए भैया। आज वो भागी भागी गई और छोटू के जो मामा थे उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि मामा जी जाग जाइए। अरे सुनी जब मामा निर्वाणी, अरे सुनी जब मामा निर्वाणी, और आधी रात के समय आरती क्यों तू घबरानी। जो ही छोटू के मामा जगे उसी समय आरती ने खुले शब्दों में कहा है, मामा जी जल्दी चलिए, छोटू की जान खतरे में है, आप उसको जाकर के बचा लो। अरे यार जब मेरी मामा सुन लीजो, अरे यार जन का मामा सुन लीजो, और छोटू को रे मार के बाकी जान बचाए लीजो। आप जाकर के उसकी जान बचा लो। तो मामा नींद में रहे भूपेंद्र भैया, मामा ने समझ नहीं पाई कि मामला क्या है। अरे नींद में सुनी ना मामा ने, अरे नींद में सुनी ना मामा ने, और सवेरे कर ले बात आरती तेरे पापा से। हाँ। मामा ने मना कर दिया कि जाओ, आधी रात का समय है, सुबह कर लेंगे बात, सुबह देखेंगे। अरे मने मामा ने कर दई है, अरे मने मामा ने कर दई है, और मिली न कोई मदद, लौट के घर पे आई है भैया। आज लौट करके घर पे आई है भक्तों, मामा ने मना कर दिया, दोष उनका भी नहीं है, वो नींद में रहे, समझ नहीं पाए। उसी समय घर पे आकर के और देखा है कि पवन यादव जो उसका जीजा है वो भी आ चुका है, मिथिलेश यादव जी भी आ चुके। आज सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं छोटू यादव के पास में। छोटू यादव को जिस समय प्रश्न कर दिया है आरती के जीजा पवन यादव ने, छोटू यादव से कहा कि एक बात बताओ छोटू, हमारी साली से आप प्यार करते हो? छोटू ने नीचे निगाह डाल करके कहा जी। आरती से पूछा तुम भी इसे प्यार करती हो? आरती कहने लगी हाँ मैं भी करती हूँ। अच्छा
पवन यादव कहने लगे, छोटू एक बात बताओ, शादी करना चाहते हो इससे? छोटू ने नीचे को निगाह डाल ली और कहा कि हाँ शादी करना चाहते हैं। आरती तुम? बोले हाँ हम भी शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ सोनू? अरे भैया होना क्या था, सुन छोटू के बचन भय ना सहन क्रोध की ओ भारी, अब हाथा पाई करन लगे दई मारा मारो मचाई। बुरी तरह से छोटू यादव को पीटने लगे हैं और डंडा लाठी हाथ सभी को साथ संग हो जाई, संग हो जाई। फिर कर कमरा में बंद मार लगाई, अब कर कमरा में बंद मार लगाई। जरा भी रहम नहीं आया भक्तों, और कोई लला में घूसा मारे, कोई बम लात दे तो फटकार, और मन में सोच लई छोटू ने अब न बचिए जाने हमारे। और करंट से अब झटका मारे और नाखून लए उखाड़, और रोए रोए के छोटू बोलो भाभी सुन ले कान लगाए। दोस्तों ध्यान रखना, जब छोटू यादव को बुरी तरह से लाठी और डंडों से पीटने लगे, उसके बाद में उसको 7 लोगों ने मिलकर के भक्तों करंट के झटका मारने शुरू किए। किसी ने नाखून भी उखाड़े, आज तड़पा तड़पा करके उसकी जान ले रहे हैं। तो आज आंखों में आंसू भर करके छोटू बोला है, रूबी यादव से हाथ जोड़ करके बोला कि भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे कहने से चला तो आया। और रो करके छोटू यादव क्या बोले, अरे जब तक जिंदा रहूं रे अपनी ननिहाल न आऊं, जब तक जिंदा रहूं रे अपनी ननिहाल न आऊं, कोई कबार कर दे माफ रे, कबार करो मोए माफ रे, मैं कसम तुम्हारी खाऊं। हाथ जोड़ करके प्राणों की भीख मांग रहा है। रूबी यादव से बोला, भाभी मैं कभी नहीं आऊंगा, अपनी नंसार में भी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहां से। लेकिन भैया महाराज दूरी तनी में जाऊंगो, जब तक जिंदा रहूं कबू में यहाँ नहीं आऊंगो।
लेकिन सोनू बाकी भाभी पत्थर बनी कलेजो नैव को पिघलो है। बाकी भाभी पत्थर बनी कलेजो नैव को पिघलो है। नैव को पिघलो है कलेजो नैव को पिघलो है। जाकी भाभी पत्थर बनी कलेजो। आज छोटू यादव की एक भी नहीं सुनी। रूबी यादव कहने लगी ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसको मारो। आज सारी रात उसको परेशान किया है भक्तों, सारी रात करंट के झटका लगाए हैं। आज छोटू तड़प रहा है और रो रहा है कि आरती बचा, आरती बचा। और इधर आरती यादव को फोन मिल गया है और फोन लगाने लगी आज छोटू यादव के घर पे। जैसे ही फोन लगाया, अरे निक पापा जल्दी आइयो। अरे निक पापा जल्दी आइयो और छोटू की जान बचाइयो। और तुम तनिक न देर लगाइयो और सब घर वाले न कूदियो। फोन कर दिया। उमेश यादव जी ने जो सुना कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, अरे भैया गजब हो गया। और सुनी खबरियां आज बेटा की, उमेश यादव गए घबरा। अरे जैसे हते बेटे से ही भाजे, उनको होश रहो कछु ना। अब तो काऊ ने कैसी सुनी के घर में आग सी लगी गई है। अब तो काऊ ने कैसी सुनी जब बात के घर में आग सी लगी गई है। उमेश यादव जी ने जो सुना कि मेरे बेटे की जान खतरे में, एकदम से जैसे थे वैसे ही भाग खड़े हुए। सारे रहरिया गांव में हल्ला हो गया कि छोटू यादव को किसी ने बंद कर लिया है। गांव के लोग भागे और भैया इधर घर वालों ने छोटू को इतना मारा है कि भक्तों उसके प्राण ही नहीं निकल रहे, सारे कर्म हो गए। इधर घर वालों ने सलाह मिलाई। उसी समय आरती के पिता धीरेन्द्र यादव ने देखा है, फोन लगा करके आरती यादव के फोन पर तो देखा है कि फोन बिजी जा रहा है। उसी समय धीरेन्द्र यादव समझ गए कि इसने कहीं फोन कर दिया है। उसी समय फोन छीन लिया लड़की से और लड़की को कमरा में बंद करके और उसे भी मारने पीटने लगे। और घर वालों ने सलाह मिलाई कि इसे भी जान से मार दो। सोनू अरे कर कमरा में बंद लली में भारी मारू लगाई रे। अरे कर कमरा में बंद लली में भारी मारू
और देव जाने से मारी इसे भी सबने सलाम मिलाई रे। और मार मार के डंडन से धरती पे दई गिराई रे। और हुई बेहोश गिरी धरती पे हो सुरहो कछुनाई रे। उसी समय आरती यादव को भी इतनी बुरी तरीका से पीटा है, लाठी डंडों की बारिश की। आरती यादव बेहोश होकर के कमरे में गिरी हैं। घर वालों ने सोचा कि ये तो मर गई। उसी समय छोटू यादव के पास में आए और उसी समय भक्तों उसी समय उमेश यादव जी जो छोटू के पिता हैं, उसी बड़ौआ गांव में जिस समय पहुंचे हैं तो देखा है कि घर का ताला लगा है। सब लोग घर के अंदर हैं। घुसने का प्रयास किया लेकिन घुस नहीं पाए क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था। आज पिछवाड़े से एक जो द्वार था उस पर जंगला था, उसमें से देखा है कि छोटू यादव को लोग मार रहे हैं। छोटू यादव ने जिस समय सुना है, अपने पिता की आवाज सुनी है, तो छोटू यादव रोने लगे। वो कहने लगे हैं, पिताजी पिताजी। वो क्या खुले शब्दों में बोले हैं छोटू यादव रो करके, मोए लग रही भारी प्यास, पिता ने पानी दियो पिवाई रे। मोए लग रही भारी प्यास, पिता ने पानी दियो पिवाई रे। जल्दी से अब आए के पिताजी वो भूलियो बचाई रे। पिताजी पानी पिला दो, प्यास के मारे मर रहा हूं। और क्या बोला, आवाज नहीं निकल रही है लेकिन बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे नल तो कैसे मोको इन्होंने अब घर पे लो बुलाई रे। बन गई भूलया पसे बाबुल, मैंने बात छिपाई रे। पिताजी मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई जो मैंने आपसे बात छुपाई। मुझे पानी पिला दो। लेकिन उमेश यादव जा न सके अंदर क्योंकि कमरा बंद था। अरे कमरा बंद हथौरे ताले से, बेटा को पानी न सके पिवा।
अरे डंडा मार दो धीरेंद्र ने, बबुला धरन गिरे घसका। अब तो बाप के आगे बेटा देखो प्यासो मर रो है। अब तो बाप के आगे बेटा हाय हाय प्यासो मर रो है। प्यासो मर रो है, छोटू प्यासो मर रो है। सोनू बाप के आगे बेटा अब तो प्यासो मर रो है। इधर तो पानी मांग रहा है। उमेश यादव आगे बढ़े हैं तो धीरेंद्र यादव जी ने लाठी मारी है। धरती पर गिर पड़ते हैं, उठ करके खड़े हुए कहने लगे आप हमें छोटू को पानी पिलाने दो और आप बात बाद में कर लेना, लेकिन मुझे पहले पानी पिलाने दो, मेरा बेटा मर रहा है। धीरेंद्र यादव कहने लगे पहले आप पार्षद को बुलाइए, उनको बुलाइए और गांव वालों को बुलाइए, सबको बुलाइए, इनकी शादी कराएंगे। और कम से कम भक्तों 20-25 मिनट आज बिगाड़ी हैं। और इधर मेरे भैया धीरेंद्र यादव जी उमेश यादव जी को उलझाए हुए हैं। उसी समय छोटू यादव के परिवार वाले गांव वाले जिस समय आए हैं उस गांव में तो जाकर के तोड़फोड़ की है और दरवाजे पर मुकेश यादव जी ने लात मारी और दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुला है, जाकर के देखा है कि भक्तों छोटू यादव मरा पड़ा है और घर के सभी मेंबर भाग चुके हैं। धीरेंद्र यादव उनका पुत्र रविकांत यादव बचा है। और भक्तों देखा है कि नबज भी नहीं चल रही है। किसी ने जाकर के कहा है कि सुनिए तुम यहां शादी की बात कर रहे हो, अरे शादी वादी छोड़ो, छोटू तो मर गया। धीरेंद्र यादव ने कहा छोटू मर गया, अभी तो जिंदा था, मर कैसे गया। आज मेरे प्यारे भक्तों उमेश यादव जी ने जब सुना है कि हमारा पुत्र दुनिया से जा चुका, उसी समय भाग करके गए हैं तो देखा है जाकर के कि छोटू यादव मरा पड़ा है और करंट का तार, बिजली का तार उसके पास में लगा हुआ है। आज रोने लगे हैं, आज सभी घर वाले रोने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। उसी समय आरती को होश आया है तो किसी ने उससे जाकर के कहा है तू किससे शादी करेगी। अरे छोटू यादव तो खत्म हो चुके। आरती यादव ने जो सुना है भक्तों कि छोटू यादव नहीं रहे दुनिया में, तो आज छोटू यादव की लहस के पास में आई और बिलक करके रोने लगी है तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ करके। रोवे जाती पारे तू कहे अपार ने नजल डारे और धरती से मारे मूड रे छोटू कह कह चिल्लावे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और बिल बिलाई बिलखाई करूं कहाई मरोरा मारे मरोरा मारे। छाती में घूसा मार रे अपने
को धिक्कारे। रोने लगी, अरे मरोरा मारे, मरोरा मारे लली, अब मारे मरोरा मारे, छाती में घूसा मार रे, और वो अपने को धिक्कारे। अरे करिया दिबो तू मिला खाई, अरे करिया दिबो तू मिला खाई, और बाबुल को दया न आई। सकी रे बचाई रे, बचाई रे बचाई, मेरे कारण जान गमाई। आज इस प्रकार से करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, बिलख रही है। तब तक भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उसी समय कुछ लोगों ने कहा कि देर क्यों कर रहे हो, जाकर के कंप्लेन करो थाने में। अरे क्या हुआ सोनू? अरे अब फौरन पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाई, भैया पिता लए बंधुआई। और हाथ हाथ कड़ी लगाई, घर से भाज गई भौजाई। आज छोटू यादव के पिता ने फोन किया है पुलिस को, तो पुलिस फोर्स ने आकर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें धीरेन्द्र यादव आरती के पिता और आरती का भाई रविकांत यादव पकड़ जाता है। और छोटू यादव को हॉस्पिटल में हाल ही भर्ती दो करवाए। और मृत घोषित डॉक्टर ने कर दो, सारो रोन लगो परिवार। और खबर फैल गई सब दुनिया में, प्रेमी तो करंट से मार। अरे मेला सो लगी गौरानीगंज में, भारी भीड़ कहीं ना जाए। उसी समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया कि जाइए आप इनको घर ले जाइए, और लाश को उसी समय पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोस्तों,
सारे भारत में तहलका मच गया। हर टीवी हर न्यूज में यही खबर आने लगी कि छोटू यादव को करंट लगा करके मार दिया गया। उसी समय थाना रानीगंज में छोटू के पिता उमेश यादव ने आज रिपोर्ट लिखवाई है। तो पूछने लगे हैं कि बताइए बेटी क्या हुआ था उस रात को 5 जुलाई को, क्या क्या हुआ था। तो रो करके आरती जवाब देने लगी है। सुनिए दरोगा जी। अरे मेरी सुन ले ओ थानेदार, जुलम भावी ने गुजार दे। अरे जुलम भावी ने गुजार दे। शादी को झांसो दयो, फोन करे घर पे बुलाई ले भैया। एक एक बात बताने लगी रो रो करके। अरे के झटका सारी रात मारो, अरे के झटका सारी रात मारो। और लेना खून उखारी, खून को छूटो फुबारो भैया। अरे हाथी सब साजिश पहले की समझाने लगी। अरे हती सब साजिश पहले की, और 7 जने जुरी मिलके मारे चली न अकेले की भैया। अरे के घटना सारी बतलाई, अरे के घटना सारी बतलाई। और रोए रोए दे रही बयान, रिपोर्ट थाने में लिखवाई भैया। उसी समय थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। 7 लोगों के नाम में FIR हुई है भक्तों, जिसमें अरुण यादव, निर्भय यादव, चंदन यादव और मिथिलेश यादव, पवन यादव, धीरेन्द्र यादव, रूबी यादव और शशिकांत यादव। 7 लोगों के नाम में FIR हुई। पोस्टमार्टम होने के बाद छोटू यादव जिस समय गांव के लिए चले हैं भक्तों, और चल दैला सया जो छोटू की, और काम रहरिया में गैया। अरे आगे छोटू पीछे जनता,
भारी भीड़ कहीं ना जाए। और नगर निवासी भय बाबरे, कोई रंधे भात ना खाए। रख लैला सयाज धरती पे, और सारो रोन लगो परिवार। और चेहरा देखो उमेश यादव ने, धरती तक मुरू मार दो जाए। और चेहरा देखो उमेश यादव ने, धरती ते मुरू मार दो जाए। बेटा बेटा कई कई रोवे, नैया डूब गई मझधार। और दोनों भैया लाश से लिपटे, रोए रोए लाश रहे झकझोर। बिना बताए छोड़ चलो गो, तहनी भुजा गो मेरी टोरे। और तीनों बहना जब रोई हैं, सबके वो तक कलेजा घाव। अरे रक्षा बंधन को महीना है, राखी किन के बांधिए आए। और पाल बेस के मित्र सनेही, सब ही रहे पछाड़े खाए। और पागल भई मात अब भी मिला, तन को हो सुरो कछुनाए। और खबर फैल गई सब भारत में, घर पे जुड़न लगो है दरबार। पत्रकार और मीडिया पहुंची, संग में पुलिस फोर्स दिखाए। दोस्तों, सारे भारत में पता चल गया, ग्राम रहरिया में एक मेला सा इकट्ठा हुआ और बड़े बड़े नेता आने लगे हैं। दोस्तों, और पप्पू यादव नेताजी आए, जो दुखियन की करे सहाय। और हिल की भरी गई है रे नेता की, आरती हृदय से लई लगा।
हम पिता समान, जितने कातिल हैं छोटू के सबको सजा दिए करवाए। और प्रदीप सिंह सांसद पहुंचे, रहे हैं सब कुंडीर बंधाए। अरे मनीष कश्यप पत्रकार जी जो सच तक में खबर दिखाएं, बड़े बड़े नेता आने लगे हैं उस ग्राम रहरिया में, और पप्पू यादव और सांसद प्रदीप सिंह और भी बड़े बड़े नेता आए, सब परिवार को धीर बना रहे हैं। दोस्तों सारा परिवार इधर तो रंज में डूबा है और इधर वो प्रेमिका आरती किस प्रकार से आज छोटू यादव को अंतिम विदाई दे रही है। उसी समय छोटू यादव का शीश अपनी जंघा पर रख लिया और रो करके बोली हैं, आरे दर के शीशया जो जंघा पे आरती आंसू रही बाए। और हिलकिया भरे भरे करे रोबती है, नैनन बहती नीर की धार। अरे मेरे कारण तुम दुख भोगे, मैं ना तुमको सकी बचाए। मोई छोड़ के मुख मोड़ के बस गए कौन लोक में जाई। छोटू यादव की लाश पर बिलख रही है, अरे बिना तुम्हारे बाबू प्यारे सुनो लग रहो सब संसार। और अब के बिछोड़े अब कब मिलियो, ढूंढे कौन देश में जाई। अरे दर दर मूड धरन पे मारे, अपनों कोई न दे तो दिखाए। और घर वाले सब दुश्मन बन गए, कुआरी पे विधवा दही बनाई। छोटू यादव की लहस के पास में आरती रो रही है और क्या बोली, सच्ची मोहब्बत जो मेरी हुई तो तुम मिले स्वर्ग में आए। और संग चिता में हम जल जावे, ले अपने में हमें मिलाई।
अगर मैंने सच्चा प्यार किया है, अगर मैंने सच्ची मोहब्बत की है तुमसे, तो चिंता मत करो, मैं भी आ रही हूं संसार छोड़ करके, तुम्हारे साथ मैं भी चिता में बैठूंगी। उसी समय ये कठोर प्रण लिया आरती यादव ने, तो गांव के लोगों ने समझाया कि बेटी पागल मत बनो, नगर निवासी सब समझावे, बेटी कहाँ गमाए दो ज्ञान, और मरे के संग मरो न कोई, कामत काट दई भगवान। गांव के लोगों ने समझाया कि बेटी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो आज नाना प्रकार से मनाया है आरती को। और क्या हुआ, जैसे ही शाम होने के लिए आई है, तो छोटू के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे हैं। और जैसे ही शाम होने को आई, अंतिम काज रहे करवाए, अरे सकल घरवन ने जुरी मिल के सुंदर अरथी करी दिया। कफन घड़ा पुष्प और वाटा, लीने पिंडू है तु मंगवाए, अरे गंगा जल स्नान कराए के, फिर सैया पे दयो लिटाए। और नैनन कजरा पीलो सजरा, ऊपर फूल इत्र दे डार, और लेके लहस आरती चली गई, सब ही रोन लगो परिवार। और 3 बार कंधा बदल तुम्हें, सबके होत कलेजा घाव। आज आरती यादव कंधा दे रही है अपने प्रेमी को, और उन्हें पहुंचे शमशानो घाट में, जुर्मिल चिता करी तैयार। और 7 बार फेरायब देके, दई चिता में आग लगाए, अरे चिता जली है जब छोटू की, अरे चिता जली है जब छोटू की, सब कोई रोने लगे नर नार। आज आरती यादव ने अपने प्रेमी की आग में उसी समय चिता में आग लगाई है, और आरती छोटू की प्रेम कहानी है गौ अमर जगत में ना।
अरे जब तक सूरज चांद रहेगो तब तक चले तुम्हारो नाम।